राजी है। हिकायत में आता है कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र इलाही में मसरूफ थे। अचानक गैब से आवाज आई कि ए बायजीद, समान के बुतखाने में चले जाओ और उनकी ईद में लिबास से रहबान पहनकर शामिल हो जाओ। हजरत बायजीद कहते हैं कि इसे मैंने शैतान की शरारत और वसवसा समझकर झुटला दिया, लेकिन बार बार यही इशारा किया गया, तो मैं समान के बुतखाने में जाकर उनमें उन्हीं का लिबास पहनकर बैठ गया। लोग जमा हो रहे थे। कुछ देर बाद उनका बड़ा रहमान वहां पहुंच गया। सब लोग उसका बात सुनने के लिए हमतन गोश थे। बहुत देर तक वो बड़ा रहमान कुछ न बोला, तो एक रहमान खड़ा हुआ और उसने बड़े रहमान से सवाल किया कि क्या हम आपकी हिकमत भरी बातें सुनने के लिए आए हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? अब बड़े रहबान ने कहा कि मुझे इस बात का यकीन है कि तुम में लिबास से रहबान में ही एक मुसलमान मौजूद है और वो तुम्हारे मजहब का इम्तिहान लेने यहाँ आया है। लोगों ने कहा कि अलीजा, आप इशारा फरमाएं, वो कौन है तो हम उसे कत्ल कर दें। बड़े रहबान ने कहा कि नहीं, उसे कत्ल न करो, बल्कि हम इल्म और हिकमत और दलील और हुज्जत से उसे शिकस्त देंगे। फिर रहबान ने ऊंची आवाज में कहा, ए मोहम्मदी, यानी ए मुसलमान, तुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है, तुम जहां भी हो खड़े हो जाओ ताकि हम सब तुम्हें देख सकें। हजरत बायजीद फरमाते हैं कि मैं खड़ा हो गया, जुबान पर जिक्र इलाही जारी था। तब बड़े रहबान ने कहा कि मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगा, अगर तुमने उसके जवाबात दे दिए तो हम तेरे ताबे हो जाएंगे, और अगर तुम जवाबात देने से आजिज हुए तो और जवाबात न दे सके तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। बायजीद बस्तामी ने फरमाया, तुम सवाल करो, इंशाअल्लाह मैं जवाबात दूंगा। बड़े रहबान ने सवालात का आगाज किया कि वो एक चीज क्या है जिस जैसी दूसरी कोई नहीं है, वो दो क्या है जिनका तीसरा कोई नहीं है, वो तीन क्या है जिनके साथ चौथा कोई नहीं है, वो चार क्या है जिनके साथ पांचवा कोई नहीं है, वो पांच क्या है जिनके साथ छठा कोई नहीं है, वो छह क्या है जिनके साथ सातवां कोई नहीं है, वो सात क्या है जिनका आठवां कोई नहीं है, वो आठ क्या है जिनके साथ नवां कोई नहीं है, वो नौ क्या है जिनके साथ दसवां कोई नहीं है, वो 10 क्या हैं जो कामिल हैं, और 11 क्या है, और 12 क्या है, और 13 क्या है, और 14 क्या हैं जो अल्लाह से बातें करते हैं। और बतलाओ कि वो क्या चीज है कि जो बगैर रूह के दम लेती है, और वो कब्र कौन सी है जो साहिब कब्र को लिए फिरती है, और वो पानी कौन सा है जो न आसमान से आया और न जमीन से निकला। और बताओ वो चार चीजें क्या हैं जो न जिन है, न आदमी, न फरिश्ता, और न वो बाप की पुश्त से हैं और न माँ के शिकम से हैं। और बताओ कि सबसे अव्वल जमीन पर कत्ल किसने किया। और बताओ अल्तामिया क्या है। और बताओ कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी में 30 पत्ते हैं और हर पत्ते में 5 शगुफे हैं, और उनमें से 2 धूप के अंदर हैं और 3 साए में हैं। और वो क्या चीज है जो बैतुल हराम का हज करती है मगर उसमें न रूह है और न उस पर हज फर्ज है। और बताओ रात कहाँ जाती है जब दिन निकलता है, और जब रात हो जाती है तो दिन कहाँ चला जाता है। ये सवालात करके रहबान खामोश हो गया। हजरत बायजीद बस्तामी जो अब तक बड़े सुकून और तामुल के साथ सवाल सुन रहे थे, फरमाया, सवालात खत्म हुए या और भी कोई सवाल है? रहबान ने कहा, बस इन सवालात के जवाब दो। हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं कि अगर मैं इन सवालात के जवाब दे दूं तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे? रहबान ने कहा कि हाँ, अगर तुम इन सवालात के जवाब दे दो तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, तो सुनो, वो एक क्या है जिस जैसा दूसरा कोई नहीं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पाक है। और जो दो हैं, तीसरा उनके साथ कोई नहीं, वो दिन और रात हैं। और जो तीन हैं जिनके साथ चौथा कोई नहीं, वो अर्श, कुर्सी और कलम हैं। और जो चार हैं, पांचवा उनके साथ कोई नहीं, वो अल्लाह की 4 किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद हैं। और जो 5 हैं, छठा उन जैसा कोई नहीं, वो मुसलमान पर 5 फर्ज नमाजें हैं। और जो 6 हैं, वो 6 दिन हैं जिनके लिए इरशाद हुआ, वलक़द खलक़नल समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। और 7 जिनके साथ 8वां कोई नहीं, वो 7 आसमान हैं। और जो 8 हैं जिनके साथ 9वां कोई नहीं, वो अर्श अजीम उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं। और जो 9 हैं, 10वां उनके साथ कोई नहीं, वो 9 अफराद का ग्रोह है जिन्होंने जमीन पर फसाद किया, जिनकी अल्लाह ने कुरान मजीद में खबर दी है।
اور جو 10 कामिला हैं वो 10 फ़राइज़ हैं जो मक्का मुअज़्ज़मा में हाजियों पर वाजिब हैं जबकि वो हरम में मौजूद होते हैं, और 11 वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में किया है, और 12 महीने हैं एक साल के, और जो 13 हैं वो 13 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब हैं, और जो 14 हैं वो 14 जो रब से कलाम करते हैं, वो 7 आसमान और 7 ज़मीनें 14 हैं जो रब से कलाम करते हैं। और वो चीज़ जिसके लिए तुमने पूछा कि जो बगैर रूह के सांस लेती है वो सुबह है, और वो कब्र जिसके लिए तुमने पूछा कि जो साहिब कब्र को लिए फिरती है वो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है, और वो पानी जो आसमान से आया न जमीन से आया वो शीशा है जिसमें बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास घोड़े का पसीना भेजा था, और वो 4 जो न बाप की पुश्त से हैं न माँ के शिकम से हैं, उनमें से एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान होने वाला दुम्बा है, दूसरी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, तीसरे आदम अलैहिस्सलाम, और चौथी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम है। जमीन पर पहला कत्ल काबिल ने किया। अल्तामिया क़यामत का दिन है जिस दिन हिसाब व किताब होगा। और वो दरख्त जिसके लिए तुमने पूछा कि जिसकी 12 टहनियां, हर टहनी पे 30 पत्ते, हर पत्ते में 5 शगुफे हैं जिनमें से 2 धूप में और 3 साए में हैं, वो 1 साल है जिसके 12 महीने हैं, हर महीने में 30 दिन हैं, 5 शगुफे 5 नमाजें हैं, और वो 2 धूप में हैं 3 साए में हैं। और वो जो चीज जिसके लिए तुमने कहा कि तवाफ करती है काबे का, न उसमें रूह है न उस पर हज फर्ज है, वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। वो दिन और रात अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में पोशीदा हो जाते हैं। जब हजरत बायजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा ने सब सवालात के जवाबात दे दिए तो सब हैरान और शशदर खड़े थे। बायजीद ने फरमाया, तुमने मुझसे इतने सवालात किए, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, बतलाओ जन्नत और आसमान की कुंजी क्या है। सबको जैसे सांप सूंघ गया, कोई जवाब नहीं है। कहा कि हम जवाब देने से आजिज हैं। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं बताता हूँ आसमान और जन्नत की कुंजी क्या है। खुदा की इज्जत की कसम, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये कलमा पाक आसमानों की और जन्नत की कुंजी है। बस आपका इतना बयान करना था। हिकायत में आता है कि सबकी जुबानों पर कलमा जारी हो जाता है, बुत तोड़ दिए गए, और जितने वहां पर मौजूद थे सब ईमान ले आए और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए।